नमस्कार दोस्तों, तो फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर सत्यम सर में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, देखिए, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करें, इस वीडियो में हम आप लोग जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड आखिर कैसे करते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही तगड़ी होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। इसके पहले हमने जोड़ घटाना गुणा भाग और भी बाकी सारी वीडियो कर ली है। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो आप पहले वो वीडियो देख लें, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, हमारी एक प्लेलिस्ट बनी है बेसिक टू एडवांस मैथ। ठीक है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं, ठीक है, पहले उसको समझिए। पहले उसको समझिए आखिर अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। हम एक रफ ले लेते हैं। तो देखिए हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, देखिए एक सेकंड। हमको देखिए करना क्या है, हमको सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ना। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, तो देखिए उस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग देखेंगे कि अभाज्य संख्या आखिर होती क्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या के कहते किसको हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या आखिर किसको कहते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप देखे होंगे दो। ठीक है, दो, तीन, पाँच, सात, 11, 13, 17, 19 और आपका हो जाएगा 23। ये सभी और भी इसके आगे, ये सभी क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या केवल खुद से और एक से और केवल खुद से कटे उसी को क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्या। जैसे अगर दो लिखा है तो दो में अगर हम एक से भाग दे देंगे तो चल जाएगा ना। दो को केवल एक काट सकता है और दो में केवल दो से भाग जाएगा। ठीक है, दो में केवल दो से भाग जाएगा तो भाग पूरी पूरी चली जाएगी। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए इसमें से कोई संख्या हम मान लीजिए 11 ले लेते हैं, तो 11 में किसी और संख्या से भाग जाएगी, एक और 11 के अलावा किसी और से भाग जाएगी है, एक और 11 के अलावा किसी और संख्या से भाग जाएगी 11 में। तो आप कहेंगे नहीं सर, तो जो संख्या केवल एक से कट जाए पूरी पूरी और अपनी खुद संख्या जो संख्या है उसी संख्या से पूरी पूरी भाग चली जाए उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन पे अपने आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पे लिखा है 8। तो अभाज्य संख्या आपको पता चल गया क्या होता है, दो। अभाज्य संख्या आपको पता चल गया, दो होता है। आप कहेंगे सर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है। तो कहने का मतलब आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम अभाज्य संख्या पहले वाली संख्या से देखेंगे इसमें पूरी पूरी भाग जाएगी कि नहीं जाएगी। तो पहले देखिए दो से भाग अगर हम 8 में देंगे तो चली जाएगी कि नहीं। दो के पहाड़ा में 8 आता है, दो से भाग देके देखिए 8 में जाता है कि नहीं। दो से भाग देखिए 8 में, तो दो चौके 8। कहेंगे आप सर पूरी पूरी भाग चली गई। तो यहाँ पे जो 4 आया है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और ये 4 है तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब इस तरह फिर से लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब इस वाली संख्या में फिर देखेंगे हम 2 से भाग जाती है कि नहीं जाती है। तो फिर से 2 से भाग देखिए, 2 दूनी 4, तो आप कहेंगे सर फिर 4 भाग चली जाएगी। फिर लाइन खींच देंगे हम। फिर बताइए 2 में 2 से भाग जाएगी कि नहीं, तो आप कहेंगे सर जाएगी। कै बार जाएगी, 2 से भाग अगर 2 में देंगे तो क्या हो गया, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से तो पूरी पूरी संख्या कट गई। अब इन सब का क्या कर देंगे, हम गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो हमारी यही संख्या आनी चाहिए तभी हमारा क्वेश्चन सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हमारा आ गया ना ये क्वेश्चन वाला, तभी सही हमारा रह गया। ठीक है, अगर कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब हमारा सवाल जो है गलत है। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं समझ में आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी और भी क्वेश्चन है जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे देखिए 9 लिखा है। तो बताइए अभाज्य संख्या हमारे पास ये पहली अभाज्य संख्या क्या है, पहली अभाज्य संख्या से ही हम पहले भाग देके चेक करेंगे। तो 2 है तो 2 से भाग देंगे, 9 में तो बताइए जाएगा
नहीं जाएगा। दो के भाग देखिए, 2 से भाग अगर हम 9 में देते हैं तो देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ पे बच जाएगा 1 बच गया, इसका मतलब कि 2 से भाग नहीं गया। तब जब 2 से भाग नहीं गया 2 से, तो क्या करेंगे हम 3 पे आएंगे, ठीक है। 2 से भाग नहीं गया तो 2 के बाद कौन सी हमारी अभाज्य संख्या है, 3 है, तो 3 से भाग दे के देखेंगे 9 में, तो आप कहेंगे 3 के पहाड़ा में 3 बार में 9 सर आ जाता है, तो 3 तरीके 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे 3 बार में 9 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। 3 से भाग अगर 9 में देंगे तो कै बार में जाएगा, 3 बार में ना, तो वही 3 हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। फिर अब देखिए, अब 2 को भूल जाइए, अब 2 से नहीं काटना है, जब 3 पे आ गए तो मतलब 2 को भूल जाइए, ठीक है। अब 3 पे आ गए तो 3 के ही नीचे जाना है, लेकिन 3 के ऊपर नहीं आपको जाना है। तो फिर से देखेंगे 3 से 3 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कहेंगे सर आपके 3 से 3 कटेगा, तो 3 एक करना 3, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम इन सब का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, देखेंगे हमारा क्वेश्चन में जो दिया है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 3 तरीके 9, तो आप कहेंगे सर 9 जो है कि हमारा आ जा रहा है, इसका मतलब हमारा ये भी क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हमारा क्या है 16। अब 16 को कैसे करेंगे, तो अब फिर से हम वही फिर से आएंगे इसी पे, ठीक है। पहली संख्या जो है अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो 2 से पहले अभाज्य संख्या से भाग देंगे 16 में, तो 2 से भाग देंगे 16 में कै बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर कि 2 से भाग अगर 16 में देंगे तो 8 बार जाएगा, तो 2 अठे 16 लाइन यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है। 2 से भाग अगर हम 16 में दिए हैं तो कै बार गया है, 8 बार, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे 2 से भाग 8 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो फिर से भाग अगर 2 से हम 8 में भाग देंगे तो कहेंगे कि आप सर 4 बार में भाग पूरी पूरी गई। फिर देखेंगे 2 से भाग 4 में जाता है कि नहीं जाता है, अगर 2 से नहीं अगर 4 कटेगा तभी इसके आगे हम 3 पे आएंगे, ठीक है। जब तक 2 से कटेगा तब तक हमको 2 से काटना ही काटना है, अगर नहीं कटेगा तब हम 2 के आगे आएंगे 3 पे आएंगे, 3 से नहीं कटेगा तभी हम 5 पे आएंगे, ठीक है। समझ में आया ना आपको, 5 से नहीं कटेगा तब 7 पे आएंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट 2 से ना कटे तो डायरेक्ट 9 से काट दें, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले 2 से चेक करना है, अगर नहीं कटेगा तब आपको उसके आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर आएंगे 3 पे, फिर आएंगे 5 पे, ये नहीं कि 2 के बाहर डायरेक्ट 7 से काट दें या 11 से काट दें, 9 से काट दें, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए 2 से हम 4 में भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, 2 दूनी 4। अब 2 से भाग 2 में देंगे तो कहेंगे आप सर एक बार में पूरी पूरी भाग चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम इन सब का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आप कहेंगे जो क्वेश्चन हमको सर दिया है 16 हमारा गुणा करने पे आ जा रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है सही है, ठीक है। अब देखिए 24 को आप लोग दोस्तों करके बताएंगे, 24 का आप कमेंट में आंसर करिए, ठीक है। 24 का आंसर आप कमेंट करिए, बाकी हम अगला क्वेश्चन जो है कि बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे हम 2 से भाग, हमारी पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 ही है ना, तो 2 से भाग हम 27 में देंगे, तो बताइए 27 में 2 से भाग जाएगी, चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, आपके सामने मैं चेक करके बता रहा हूँ, देखिए कैसे चेक करते हैं। 2 से भाग हमको किस में देना है, 27 में, 2 एक करना 2, यहाँ से कट जाएगा, ये घटाएंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे 7 जो उतर जाएगा, 2 3 6, तो यहाँ से 1 बच गया, इसका मतलब हमारा 2 से भाग 27 में पूरी पूरी नहीं गया, इसका मतलब कि हम 2 से नहीं काटेंगे, 2 के आगे हमारा अभाज्य संख्या क्या है, 3 है, तो 3 से अब हम चेक करेंगे, ठीक है। 3 से चेक करेंगे, 3 के पहाड़े में 27 आएगा, तो चेक कर लीजिए एक बार, उसको भी चेक कर लीजिए। 3 से भाग अगर हम 27 में देंगे तो 3 9 27, तो आप कहेंगे सर 3 के पहाड़े में 27 9 बार में आ जा रहा है, तो हम इसका मतलब 3 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 से भाग यहाँ में इसमें देने पे कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो लिखा है 9 वही आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 9। फिर अब 3 के ऊपर नहीं जाएंगे, 2 से अब नहीं देखेंगे, अब 3 पे आ गए हैं तो 3 के नीचे ही जाएंगे, लेकिन 3 के ऊपर नहीं जाएंगे, तो पहले अभी हम 3 से ही चेक करेंगे 3 से भाग 9 में जा रही है कि नहीं जा रही है, तो 3 से भाग 9 में देंगे तो देखिए जाती है कि नहीं, 3 तरीके 9, तो आप कहेंगे सर 3 से भाग 9 में चली जाएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे कै बार में गई है, 3 बार में गई है, तो 3 नीचे लिख देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब बताइए इस 3 को अगर 3 से भाग देंगे तो 3 जाएगा ना, तो कहेंगे हाँ, 3 से भाग देंगे इस 3 में तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करिए।